अच्छी मूवी लगी। क्या बोल अच्छी थी, काफी अच्छी मूवी थी। मूवी देख के आया कैसी लगी? बढ़िया थी, बहुत बढ़िया थी, एक्शन बढ़िया था उसका। बहुत बढ़िया था। का बाप है। कैसा लगा फिल्म जिंदाबाद? बहुत जबरदस्त एक्शन मूवी है, बहुत अच्छा लगा। ठीक है, खेसारी तो खेसारी है, ये मूवी सुपर हिट है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं खेसारी लाल यादव के फिल्म डंस के बारे में। ऐसे तो डंस के बारे में हम पहले बहुत सारा बातचीत कर लिए हैं, चाहे टीजर की बात हो या फिर ट्रेलर की बात हो, लेकिन आज का हमारा टॉपिक ये होने वाला है कि सोशल मीडिया के अलावे सिनेमा घर में डंस का रिस्पांस कैसा मिल रहा है लोगों के द्वारा, इसका माहौल कैसा है। आज जो फर्स्ट शो रहा वो सुपर डुपर हिट हुआ या फिर सुपर फ्लॉप हुआ, मतलब इसके बारे में फुल अपडेट आप लोगों को देने वाला हूं। और एक और बहुत बड़ी जानकारी, मतलब अंदर तक की बहुत बड़ी बड़ी अपडेट आप लोगों को मिलने वाला है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, स्किप करने का प्रयास मत कीजिएगा ना, क्योंकि बहुत अंदर तक की जानकारी आप लोगों को आज के इस वीडियो में मिलने वाला है। तो चलिए हम भी टाइम को बिना गवाए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात ये कर लेते हैं कि इस डंस फिल्म को लगाया कहाँ कहाँ गया था, मतलब कितनी जगह पे लगाया गया था। तो सबसे पहले हम बिहार के बारे में बात कर लेते हैं। बिहार में 28 सिनेमा घर में लगाया गया है, जो कि मतलब कह सकते हैं कि बहुत बड़ी बात है अपने आप में, है ना। मुझे लगता है कि इससे पहले भोजपुरी इंडस्ट्री का और मतलब इधर के दिनों में बहुत कम ही ऐसा फिल्म हुआ होगा जो बिहार में केवल उसको 28 सिनेमा घर मिला होगा, है ना। उसके बाद आपको झारखंड में 2 सिनेमा घर में लगाया गया, यूपी में 6 सिनेमा घर में लगाया गया, मुंबई में 2 सिनेमा घर मिला है, पंजाब में 2 सिनेमा घर, गुजरात में 3 सिनेमा घर। उसके बाद आपको नेपाल में भी 4 सिनेमा घर में लगाया गया है, यानी कि समझ सकते हैं कि इस फिल्म को दूसरे देश में भी लगाया गया है ना। ऐसे तो हमारा नेपाल पड़ोसी देश है, लेकिन मोटा मोटी तौर पे कहें तो नेपाल दूसरा देश है और डंस को दूसरे देश में भी लगाया गया है। ये भी एक बहुत बड़ी बात है और मुझे लगता है कि बहुत दिन के बाद ऐसा हो रहा है कि किसी भोजपुरी फिल्म को किसी दूसरे देश में भी लगाया जा रहा है। उसके बाद उसमें जो लिस्ट जारी किया गया था उसमें अदर भी बताया गया था, मतलब मोटा मोटी कह सकते हैं कि भारत की अगर बात हम कर लें तो भारत में पूरे ऑल ओवर इंडिया में लगभग अप्रॉक्स रिलीज किया गया था। तो एक बहुत बड़ी बात है, मुझे लगता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री के फिल्म को इस तरह से रिलीज करना एक बहुत बड़ी बात है। बाकी हम बात कर लेते हैं कि पब्लिक का रिव्यू कैसा रहा, पब्लिक इस पे कैसा रिस्पांस अपना दिखाएं। तो सबसे बड़ी बात ये है कि इस फिल्म का जो भी देखने के लिए लोग आए थे वो मतलब कह सकते हैं कि लाजवाब थे, बढ़िया थे, मस्त थे, ज़बरदस्त थे। हम ये नहीं कह सकते हैं कि बहुत बड़ा भीड़ आ गया, चीड़ दिया, फाड़ दिया, लेकिन जो भी रियल की बात करें, एकदम रियल बात करें तो जो भी था मस्त था, ज़बरदस्त था। आप लोग भी ऐसे बहुत सारे यूट्यूब पर रिव्यू देखे होंगे, लोग बहुत सारे लोग जाकर के सिनेमा घर के बाहर अपना रिव्यू दिखा रहे हैं, लोग से हाल चाल ले रहे हैं कि फिल्म क्या है नहीं है ना। बहुत सारे लोग तारीफ़ कर रहे हैं, जो भी देखने गए हैं फिल्म को तारीफ़ ही कर रहे हैं, है ना। तो ये भी एक बहुत अच्छा चीज़ है, क्योंकि फिल्म इस कदर बनाया गया है कि जो लोग देखने गया है वो फिल्म के बारे में तारीफ़ करते थक नहीं रहा है ना, तारीफ़ का खूब पुल बांध रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं फिल्म बहुत बढ़िया है, बहुत लाजवाब है। और हम बात कर लें कि इस फिल्म का रिस्पांस कैसा है, तो देखिए रिस्पांस बहुत बढ़िया है, चाहे जो कोई भी कहे, है ना, तो हम यही कहेंगे कि फिल्म बहुत बढ़िया है, ज़बरदस्त है, लाजवाब है। क्यों? क्योंकि इस फिल्म को उस कदर प्रचार प्रसार नहीं किया गया, कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार में कमी रह गया, है ना। क्योंकि जो भी फिल्म के मेकर्स हैं, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, जो कुछ भी हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी धीमा पड़ते दिखाई दिए। हालांकि फिल्म का कहानी बहुत अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त है, बहुत मस्त है, इसके बारे में तारीफ आप जितना भी कर लो कम ही होगा। एक अलग कहानी और कॉन्सेप्ट पे इस फिल्म को बनाया गया है, इसका टीजर और ट्रेलर देखने से ही पता चलता है। तो जो भी मेकर्स हैं, प्रोड्यूसर हैं, वो कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार में थोड़ा सा धीमा पड़ता हुआ दिखाई दिए। हालांकि ये भी खबर उड़ाया गया कि इस फिल्म के लिए एक इवेंट रखा जाएगा, ये होगा वो होगा। तो कहीं ना कहीं अगर उस तरह का काम होता, उस तरह का कार्य होता, इवेंट होता कहीं ना कहीं, तो फिल्म का और ज़्यादा हाइप क्रिएट होता और एक बहुत अच्छा चीज़ मुझे लगता है कि होता। लेकिन चलिए, नहीं हो पाया, वो अलग बात है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम ये भी हुआ होगा कि खेसारी लाल यादव और इस फिल्म को जिस कंपनी से रिलीज़ किया गया है, ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन से, तो खेसारी लाल और ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के बीच रिश्ता थोड़ा सा कैसा है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी लोग जानते होंगे। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ भी अड़चन डाला है। हालांकि मुझे लगता है कि खेसारी लाल अपने सोशल मीडिया अकाउंट के द्वारा फेसबुक और इंस्टाग्राम के द्वारा फिल्म का प्रचार प्रसार किए हैं, लेकिन उस कदर नहीं किए हैं जिस कदर करना चाहिए था। लेकिन फिर भी जो भी हो,
मुझे लगता है कि इसमें प्रचार प्रसार की थोड़ी कमी है, हालांकि करना चाहिए था। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि आज इस फिल्म को देखने के लिए जो भी भीड़ पहुंच रहा है, जो कोई भी आदमी आ रहे हैं, वो कहानी के दम पे आ रहे हैं। कहानी बहुत बढ़िया तगड़ा बनाया गया है और खेसारी लाल यादव के दम पे आ रहे हैं। ये नहीं कि इस फिल्म को बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट कर दिया गया, बहुत ज़्यादा मतलब कि इसको कह सकते हैं कि इस फिल्म को मतलब प्रचार प्रसार किया गया है, नहीं। हाँ, मतलब जो किया गया नॉर्मल किया गया, लेकिन मुझे लगता है कि प्रचार प्रसार में कहीं ना कहीं कमी रह गई और थोड़ा होना चाहिए था। और इस बात के लिए मुझे थोड़ा सा फिल्म के मेकर्स के द्वारा, मेकर्स से या फिर डायरेक्टर प्रोड्यूसर हो गए हैं, जो कोई भी हो गया, या फिर खेसारी लाल यादव ही क्यों ना हो गए, उन लोगों से मुझे थोड़ा सा इस बात की नाराज़गी है। क्योंकि अगर थोड़ा सा उन सब चीज़ों पे देते हैं ध्यान तो कहीं ना कहीं और बढ़िया होता, बहुत मतलब लाजवाब होता। लेकिन चलिए, कोई बात नहीं। जो भी पब्लिक हैं उन लोगों को साथ और सपोर्ट दिखाना चाहिए। एक अच्छा फिल्म आया है भोजपुरी इंडस्ट्री में, एक बढ़िया कहानी और कॉन्सेप्ट के साथ बनाया गया है। आप जितने भी लोग जा कर के देख सकते हैं, और जो कोई भी लोग देखे हैं उनको, उनका रिव्यू भी आप लोग देख सकते हैं यूट्यूब पे जा कर के। ये नहीं कि हम आपको झूठ मूठ का कुछ इड़िंग बिड़िंग कर देंगे, है ना, झूठ मूठ का पुल बांध रहे हैं, झूठ मूठ का कहानी मनगढ़ंत बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप लोग यूट्यूब पर जा कर के लोगों का रिएक्शन देख सकते हैं कि फिल्म देखने के बाद कैसा है, क्या है, नहीं है। और लगभग इस फिल्म को ऑल ओवर इंडिया में लगाया गया है अप्रॉक्स, है ना, पूरे 2800 राज्य में तो नहीं लगाया गया है, लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में अगर हम बात करें तो बहुत बड़ा मतलब सिनेमाघर मिला है। और इतना कुछ मिलने के बाद अगर देखिए ये फिल्म अच्छा कमाल कर पाया, लोगों का कहानी पसंद आया, तो ये फिल्म एक बहुत बड़ी सुपर डुपर हिट हो सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा और इसमें प्रचार प्रसार दिखाना चाहिए था। बाकी जिस तरह से रंग दे बसंती और संघर्ष 2 के लिए खेसारी लाल यादव प्रचार प्रसार किए थे, उस तरह से तो नहीं किया गया। हालांकि खेसारी लाल यादव क्यों करे, मतलब अपने पॉकेट से तो कर नहीं सकते हैं, कहीं ना कहीं डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की इसमें होती है बात। क्योंकि रंग दे बसंती के जो भी डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं रोशन सिंह, वो थोड़ा सा अजीबोगरीब आदमी है, वो कुछ भी कर सकते हैं अपने फिल्म को प्रचार करने के लिए, प्रमोशन करने के लिए। उनका एक और फिल्म आ रहा है 15 मार्च से, शायद 14 मार्च या 15 मार्च, मैं कंफर्म नहीं हूँ, रिश्ते। तो उसको देखिएगा आप, वो किस तरह से प्रचार प्रसार करेंगे और किस तरह से उसका रिस्पॉन्स रहेगा, है ना। हालांकि कहानी के बारे में अगर बात करें, मेरा पर्सनल अगर ओपिनियन आप लोग जानना चाहते हैं तो रिश्ते से डांस तगड़ा है। अगर इस पर थोड़ा सा और फोकस कर दिया जाता और थोड़ा मेहनत कर दिया जाता तो फिर बहुत तगड़ा होता। खैर कोई बात नहीं। मुझे लगता है कि इस फिल्म को हर व्यक्ति को, भोजपुरी इंडस्ट्री को, जो भी लोग सुनते हैं, जो भी गाना यहाँ के देखते हैं, समझते हैं, और जो यूट्यूब पे आने का इंतज़ार करते हैं, उन लोगों को थोड़ा सा एक कदम बढ़ा करके हॉल तक जाना चाहिए, सिनेमाघर तक जाना चाहिए। जा करके आप लोग देखिए, प्यार दुलार दीजिए। अगर फिल्म अच्छी होती है, मतलब हिट होती है, या फिर मोटा मोटी तौर पे कहें तो बराबर का भी अगर आ जाती है, तो ऐसा कहानी, ऐसा मतलब कॉन्सेप्ट आपको अगला बार भी मिलने के लिए, देखने के लिए मिल सकता है। और अगर ये फिल्म अपना भरपाई नहीं कर पाया, अगर कुछ दिक्कत हुआ, तो फिर आपको वही फिर वल्गैरिटी चीज़ मिलेगा देखने के लिए, वही मतलब टीवी पर आएगा फिल्म, है ना। बाकी इसमें आप लोग की राय क्या है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मेरे वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं कोई और अगली इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।